तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा का एक सब्जेक्ट है जिसमें जिसके थ्रू हम बहुत सारे कंपाउंड्स जो हमारी मेडिसिन होती हैं उनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन भी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूज, ठीक, ब्रांड नेम, ये सब कुछ देखेंगे। और जो हमारा पहला चैप्टर है यहाँ से वो हम स्टार्ट करेंगे आज। जो पहला चैप्टर है वो है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड ईयर बच्चों अच्छे से पढ़ना है ना तो फिर लगे रहिए, ठीक है ना, लगे रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं, ठीक है। तो दीज कंपाउंड आर साइक्लिक, मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। समझ में आया? हेट्रोसाइक्लिक नाम नहीं आ रहा है साइक्लिक, तो ये जो कंपाउंड होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं विद द रिंग कंटेनिंग कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। मतलब इनकी जो रिंग होती है उस रिंग में कार्बन तो होता ही है लेकिन उसके साथ में एक अदर एलिमेंट भी जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि कोई भी नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, फास्फोरस हो गया। अब ये समझ में आया आपको? अब आपका जो चैप्टर है उसमें जो आगे बढ़ेंगे तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक हो और उस साइकिल में कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो, ठीक है। ये अदर एलिमेंट्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की जिसकी हेल्प से हम आगे स्टार्ट करेंगे। जो कि हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंट है वो इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जो आईयूपीएसी है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती है, वो रट्टा मारते हैं। उनको रट्टा नहीं मारना है, एक ट्रिक से याद करना है, कैसे करना है वो मैं अभी वीडियो में बताता रहूंगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या जानना है, व्हाट इज द सैचुरेटेड कार्बन। सो स्टूडेंट सैचुरेटेड कार्बन का मीन, जब देखो आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 4 वैलेंसीज होती हैं कार्बन की, तो ये जब 4 वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड्स क्यों रखता हो, ठीक, ये कार्बन है जब इसकी 4 वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से कंप्लीटेड हो, ठीक है, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब जब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में केवल आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, जैसे कि ये क्या है, सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड रिंग है पूरी, समझो ये क्या है, सैचुरेटेड रिंग, इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, क्लियर हुआ। और मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात कर रहा हूं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये जो होगा ये है मेरा क्या, सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लियर हुआ। अच्छा अब क्या होता है कि मान लो इसी स्ट्रक्चर में समझो अल्टरनेट पोजीशन पे जो कार्बन है उनकी बॉन्डिंग डबल हो जाए, समझो जैसे कि मैं इसी को थोड़ा सा कर दूं, जैसे कि ये हो गया आपका। अब ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो है बट ये अनसैचुरेटेड हो गया, क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। आप कहोगे सर ये कैसे, देखो अनसैचुरेटेड का मतलब ही होता है जब कार्बन जो हो वो डबल बॉन्ड या कार्बन जो हो वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में आ जाए। समझो जब कार्बन और कार्बन के मिडिल में डबल बॉन्ड हो जाए या कार्बन और कार्बन के मिडिल में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन्स, ठीक है, क्लियर हुआ। जब रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ऐसे को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, क्लियर हुआ। अच्छा तो हमने देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बच्चों एक टाइप के और भी होते हैं जिसे हम स्यूडो अनसैचुरेटेड बोलते हैं, मतलब जो कंप्लीटली अनसैचुरेटेड नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर मैं देखूं तो जैसे कि ये हो गया आपका ये, अब इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड यहां प्रेजेंट है और एक सपोज दैट आप समझ लीजिए यहां प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं कि मतलब कंटिन्यूअसली डबल बॉन्डिंग नहीं है, समझिए यहां पे है, फिर ये देखिए और ये देखिए 3 कार्बन ऐसे हैं जो कि सैचुरेटेड है और 1 2 3 और 3 कार्बन ऐसे जो कि अनसैचुरेटेड है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं स्यूडो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लियर हुआ। अच्छा तो इतना हमने इंट्रोडक्शन अपना देखा, सैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड क्या होते हैं, स्यूडो सैचुरेटेड क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, सब कुछ हमने देख लिया। तो अब हम जल्दी से आते हैं जो हमारा आज का मेन लेक्चर है कि हमको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर सीखना है, ठीक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो पहला है आपका हांस विडमान नोमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा है आपका कॉमन नोमेनक्लेचर या कॉमन मेथड भी से बोलते हैं, और तीसरा है आपका रिप्लेसमेंट मेथड,
समझिए, तो हमारा पहला है हार्ट्स विडमान नॉमेनक्लेचर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन और रिप्लेसमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है आपके सिलेबस के अनुसार, लेकिन जो हार्ट्समैन वेडमैन नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है और ये वाइडली एक्सेप्टेड भी है, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। और कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या होता है तो इतना समझ लो कि कई बार क्या होते हैं कि जो आपका नॉर्म होता है ना, जो आपका नेम है, ठीक है, कंपाउंड्स का, ठीक है, वही आईयूपीएसी एक्सेप्ट कर लेता है। लाइक दैट आपको एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, तो जो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं नेम कंपाउंड्स के जो कि इनके कॉमन नेम भी हैं और इनके आईयूपीएसी नेम भी, दोनों, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, अब आगे आते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट है हमारा हार्ट्समैन वेडमैन नॉमेनक्लेचर। क्लियर, ओके। तो जो इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ जान लीजिए। क्या जान लीजिए कि जब नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें 3 चीजों को ध्यान रखना है। क्या 3 चीजों को ध्यान रखना है? पहला तो हमें ध्यान रखना है जो हमारा हेट्रो आइटम है उसको, जो हमारा हेट्रो आइटम है उसको देखना है। जो दूसरा है हमारा वो है साइज ऑफ रिंग, साइज ऑफ रिंग। समझिए हमें क्या क्या देखना है कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा हेट्रो आइटम कौन सा है, फिर हमें देखना है कि हमारा जो रिंग है उसका साइज क्या है, और फिर हमें देखना है कि जो हमारा रिंग है उसका नेचर क्या है। समझे? तो सबसे पहले तो हेट्रो आइटम्स देखना है कौन सा है, किस प्रकार का है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, ठीक है। साइज ऑफ रिंग देखना है कि रिंग 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, किस प्रकार का है। फिर उसके बाद आपको देखना है नेचर ऑफ रिंग, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है कि सूडो सैचुरेटेड है, ये देखना है। सूडो सैचुरेटेड या पार्शियल सैचुरेटेड भी उसे बोल सकते हैं, डजंट मैटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेट्रो आइटम्स में क्या क्या हो सकता है सबसे पहले देख लीजिए। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सेलेनियम। समझिए, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सेलेनियम। साइज ऑफ रिंग में क्या हो सकता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो रिंग है वो 3 मेंबर रिंग से ही स्टार्ट हो सकती है। जब तक 3 मेंबर नहीं होंगे तब तक हम रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? रिंग का फॉर्मेशन 3 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो साइज देखना है कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जहां तक आपको बना। ठीक है, फिर नेचर ऑफ रिंग देखना है कि नेचर ऑफ रिंग कैसा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, कि पार्शियली सैचुरेटेड है। इसे पार्शियली सैचुरेटेड भी बोलते हैं और बहुत सारे बुक में इसे पार्शियली अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं। तो अनसैचुरेटेड बोलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि आईयूपीएसी में यही आपको हेल्प करेगा, अनसैचुरेटेड वर्ड। ठीक है, चलिए अच्छा, तो अब हम बारी बारी से इनको देख लेते हैं कि हमारा हेट्रो आइटम्स रिंग, साइज ऑफ रिंग और नेचर ऑफ रिंग कैसे। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा पहला पॉइंट था कि हेट्रो आइटम, हेट्रो आइटम मतलब कोई अलग सा आइटम। ठीक है, जैसे कि आपका रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है जी, तो ये बच्चे जो है कि आपका हेट्रो आइटम है। क्लियर हुआ? और अभी मैं बताऊंगा कि हेट्रो आइटम को मतलब जब देखो अभी सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सा कुछ ऐसा होगा जो आपको बाउंस जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे नॉमेनक्लेचर की तब आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, डजंट मैटर। ओके, तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर आपका सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ऑक्सीजन को हम बच्चों इसका प्रीफिक्स क्या होगा ये देख लेते हैं। इसका प्रीफिक्स जो होगा वो होगा आपका ऑक्सा। क्या होगा? ऑक्सा। एस का होगा थाया, एन का एजा, पी का फॉस्फा, ठीक है, और एसी का सेलेना। समझो, ओ का ऑक्सा, नॉट ऑक्सो, ऑक्सा, ऑक्सा। एस का थाया ना कि थायो, एन का एजा, ठीक, एजो नहीं एजा। क्लियर हुआ? तो ये तो हमारा हो गया प्रीफिक्स, ये जो हमारे और बहुत सारे होते हैं, हमको सब कुछ नहीं देखना है, जो आपके सिलेबस में है हमें वो देखना है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सेलेनियम ये आपके सिलेबस में है, इनके प्रीफिक्स आपने देख लिया, ऑक्सा, थाया, एजा, फॉस्फा एंड सेलेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया। अब बात आती है, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, और का होता है ऑक्सा, एन का एजा,
ई का फॉस्फा, एस का थाया, एस ई का सेलेनियम। चलिए क्लियर हुआ। अब आती है दूसरा आपका साइज ऑफ रिंग। साइज ऑफ रिंग बच्चों मैंने बताया अभी कि 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से स्टार्ट होगा तो कैसे होगा देखिए। 3 को क्या नाम दें, 4 को क्या नाम दें, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10। थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसकी एक ट्रिक से आप, पहले मैं पूरा टेबल बना देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। साइज ऑफ रिंग हो गया, तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड। तीसरा वाला मैं इसमें कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड और जो होता है सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, ठीक है, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन। क्लियर हो। चलिए तो आप देख लीजिए कि जो आपका साइज ऑफ रिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर्स दूं, क्या दूंगा, 3 मेंबर, तो 3 को क्या बोलेंगे, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। बच्चों इसे याद करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बहुत कई बार क्या होते हैं बच्चे भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन किसका है कौन किसका नहीं है। एक मैं आपको टिप बताता हूँ, उसको दिमाग में डालिए तुरंत। देखिए आप लोग डिफार्मा वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं, तो आराम से मेडिसिन को जानते होंगे, इसलिए मेडिसिन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज एक आपके पास पिल्स है, ये आपका क्या है, पिल्स है, आपका टैबलेट है, आप कुछ भी समझ लो, पिल्स है ये, जिसका नाम हमने एरिटॉल दिया है। क्या दिया है, एरिटॉल। क्या दिया है, एरिटॉल, एरिटॉल, ठीक है। और इसको हमने क्या किया है, एक बॉक्स में बंद कर दिया। क्या किया है, एक बॉक्स में बंद कर दिया है। और इस बॉक्स को हमने क्या नाम दिया है, इपॉक। क्या नाम दिया है, इपॉक। तो जो हमारा आइरिटॉल है, इसको हमने इपॉक में, आइरिटॉल में आई को स्मॉल रखिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। आइरिटॉल को हमने क्या किया है, इपॉक के अंदर बंद रखा है। और मान लो कि एक हमारा जो चॉकलेट आपने सुना है ना, एक्लेयर्स चॉकलेट, ठीक है ना, तो हमने वो चॉकलेट हमारी बड़ी सी एक चॉकलेट है, और इस चॉकलेट के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है, समझो कौन सी, एक्लेयर्स, जो आपका एक्लेयर्स आती है ना, उसके ऊपर हमने इसको रखा हुआ है। अब देखिए इसको हम कैसे देखें, कैसे पढ़ेंगे इसको हम, तो देखिए यहां पे लिखता हूं, देखिए एरिटॉल, अगर इसका वर्ड बनाएंगे आप पूरा, एरिटॉल, ठीक है, इन इपॉक ऑन एक्लेयर्स, समझो। अब कई बार कंफ्यूजन नहीं होती है कि अब कैसे करना है, देखो 2 देखिए इसको आप दीजिए 3 मेंबर में, IR 3 मेंबर तो दे दीजिए, ये दे दीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझो अगर 3 मेंबर रहेंगे तो उसके लिए IR, ठीक है, 4 मेंबर रहेंगे, 4 मेंबर रहेंगे तो उसके लिए ET, 5 है तो OL, 6 है तो IN, 7 है तो EP, 8 है तो OC, 9 है तो ON और 10 है तो EC। अब इसको ऐड लिख लेते हैं, आइरिटॉल इन इपॉक ऑन, समझिए इतना समझ आया। अब सैचुरेटेड में क्या करते हैं बच्चों, सैचुरेटेड मैंने अभी बताया था आपको कि सैचुरेटेड व्यू होती है जिसमें सिंगल कार्बन प्रेजेंट, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अगर आपने पढ़ा होगा 10th में या 12th में या 11th में, 10th से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो वहां पे आपने सबसे पहले ही आपको बताया गया होगा कि जो आपके लिए सिंगल बॉन्ड होते हैं उसके लिए एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो जो आपका सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के क्या करेंगे, एन यूज करेंगे, तो बस इसके आगे एन जोड़ देना सभी। देखो क्या हो जाएगा, इन टेन ओलेन इनेन इपेन ओकेन ओनेन और इकेन। यहां तो मेरे साथ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन है नहीं है, क्या
क्या है, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें एन लगाएंगे, यही उसका सफिक्स होता है, तो इसलिए हम इन सभी में एन लगा देंगे। जो हमारे आपके साइड ऑफ रिंग है इसके आगे हमने क्या किया, एन लगा दिया। और इसको बच्चों 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ो, आराम से याद हो जाएगा। क्या पढ़ना है, एरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेयर्स। एरिटॉल क्या है, एक टैबलेट है, एक पिल्स है, जो कि हमने एक बॉक्स के अंदर बंद रखा है, बॉक्स को हमने इपॉक कहा है, और उस बॉक्स को हमने क्या किया है, एक इक्लेयर्स चॉकलेट के ऊपर रख दिया है। तो इसको अगर आप बोलेंगे सिंपली से क्या बोलेंगे, एरिटॉल इन इपॉक। एरिटॉल ये है, एक बॉक्स के अंदर बंद है, ये इक्लेयर्स चॉकलेट है, तो एरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेयर्स। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, तो अब क्या होता है, अनसैचुरेटेड में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है, जैसे देखो जो आपका 4, 5 और 6 मेंबर रिंग है, 4, 5 और 6 मेंबर रिंग है, इनके आगे हम कुछ नहीं बस ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ई, जैसे कि ई टी ई, ओ एल ई, आई एन ई, समझिए, बस इसके आगे क्या लगा देना है, ई लगा देना है। क्लियर हुआ, और इनके आगे आई एन ई लगा देना है, इरीन, समझो, इरीन, ईपीन, ओकीन, ओनीन और कोई कंफ्यूजन नहीं, बस 4, 5, 6, 4, 5, 6 इसको याद रखो, बस 4, 5, 6। पहले वाले को छोड़ दो 3 मेंबर को, और 4, 5, 6 में क्या लगा देना है, ई लगा देना, बस। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है नहीं। चलिए, सैचुरेटेड विद एन में इसमें क्या करना है, समझो, सैचुरेटेड विद एन में क्या करना है कि हमें बस आगे आई डी आई एन, मतलब इडीन लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना, इडीन। जैसे इसका क्या होगा, इडीन, समझो क्या होगा, इडीन, क्या हो जाएगा, इडीन। क्लियर, इसका क्या हो जाएगा, इटिडीन, और इसका क्या हो जाएगा, ओलिडीन। समझो, यहां तक भी देखना है, इसके नीचे के लिए है नहीं आपके पास, ठीक है ना। तो बस ये हमें देख लेना है। 3 के लिए आया वो याद करना अपना, एरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेयर्स, एरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेयर्स, एरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेयर्स, इसको 4-5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आया 3 के लिए, ईटी 4 पूरा मैंने बताया। क्लियर हुआ, सैचुरेटेड में क्या करना है, सिंगल बॉन्ड होता है तो सभी के आगे एन लगा देना, सभी के आगे एन लगाना है, बिना सोचे समझे बस एन लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 4, 5 और 6 मेंबर रिंग है, इसके आगे आपको क्या लगा देना है, ई लगा देना है। इसके आगे क्या लगा देना है, ई लगा देना है, और जो आपके बाकी है उसके आगे आई एन ई लगा देना है। क्या लगा देना है, आई एन ई लगा देना है। और उसके बाद जो आपके सैचुरेटेड एन है तो इसमें आपको आगे आई डी आई एन ई, इडीन लगा देना है। इडीन लगा दिया आपने 3, 4, 5 में, उसके नीचे नहीं होता। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आ जाइए, हम जल्दी से देखते हैं अब कुछ नॉमेनक्लेचर अपने। ठीक है, चलिए, जैसे कि ये पहला एग्जांपल है मेरा, पहला एग्जांपल है। अब इसका नॉमेनक्लेचर आपको बताना है, वैसे बताइए जल्दी से, आसान है। देखिए मेंबर 3 है, क्या है, ओ प्रेजेंट है, तो ओ के लिए क्या होता था, ऑब्जर्व। क्या होता था, ऑब्जर्व। ठीक है, 3 मेंबर 1, 2, 3 है, 3 है तो मतलब क्या, आई आर ए एन ई। देखिए सैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड तो है नहीं, देखिए क्यों सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट तो एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सा प्लस इरेन। अब एक चीज याद रखिए, जो आपके वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ, ठीक है ना, वी, ठीक है ना। अब क्या करना है, सॉरी यू, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो अगर ये कहीं रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो रिपीट जब करेंगे तो पहले वाला जो होगा ना वो हट जाएगा। जैसे इसमें ए और आई जो है ये रिपीट कर रहे हैं, तो पहला वाला हट जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीरेन। खत्म, ऑक्सीरेन। ऑक्सीजन है तो OH यहां से आया और ये यहां से आया। क्लियर हुआ, चलो दूसरा देख लेते हैं जल्दी से। ये से इसलिए क्या होता था, थाया इरेन, थाया इरेन, आई कैंसिल, क्या बन जाएगा, थाईरेन, थाई इरेन। कोई कंफ्यूजन है नहीं। चलिए समझ में आना ना, एक तो 3 मेंबर रिंग है तो इसलिए इर आया, सैचुरेटेड है तो एन आया, और ऑक्सीजन था तो इसलिए ऑक्सा आया। क्लियर हुआ, और ऐसे एस था तो इसके लिए थाया होता है, और 3 मेंबर रिंग में तो
क्लियर हुआ? चलिए, ये तो आसान से थे और थोड़े से देखते हैं आसान अभी, थोड़ा हैबिचुअल करते हैं आपको इसके लिए। तीसरा, चलिए 4 मेंबर रिंग में आ जाइए। ये ऑक्सीजन है, क्या होगा नाम इसका? वो है तो ऑक्सा प्लस 4 मेंबर रिंग। 4 मेंबर रिंग पे क्या होता है? ईट और सैचुरेटेड है तो एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीटेन। थोड़ा कंफ्यूजन है, देखिए। अब आते हैं जो चौथा है हमारा, ये थोड़ा सा अलग। चलिए इसका नाम बताइए जल्दी से, क्या नाम होगा इसका? एन है तो एजा, एन है तो एजा। और देखिए उधर तीसरा आपने क्या स्टैंडर्ड विद एन के लिए, 4 के लिए क्या था? इटीडीन। क्या था? इटीडीन। देखिए प्लस इटीडीन, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एजिटिडीन। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एन तो एजा, एन है तो एजा और 4 नंबर रिंग है, एन प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग जो हमारा 5वां एग्जांपल है, लाइक दैट। इसके लिए क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बता दो। एस के लिए थाया, एस के लिए थाया प्लस 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर रिंग के लिए क्या था? ओल सैचुरेटेड है तो एन, तो पूरा ए कैंसिल हो जाएगा। क्या नाम बनेगा? थाइओलिन। क्या? थाइओलिन। कोई कंफ्यूजन है? नहीं होगी। चलिए अच्छा, इसी को थोड़ा सा और एक और देखते हैं, फिर उसके बाद आगे धीरे से बढ़ते हैं। ठीक है? एन अगर सॉरी 6 नंबर जैसे कि हमारा ये है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम एन है तो एजा, 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर रिंग के लिए क्या बताया था? ओलिडीन। एजा प्लस ओलिडीन, ये कैंसिल हो जाएगा तो एजोलेडीन। कोई कंफ्यूजन है? एजोलिडीन। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए जो आपका और इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं थोड़ा सा। 7 नंबर देखिए, जैसे कि मैंने ये आपसे कहा, एग्जांपल पहले दिया था। इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका नाम क्या होगा? एन है तो एजा, एन है तो एजा, 6 मेंबर रिंग है तो ई, सैचुरेटेड है तो एन, ए कैंसिल तो एजिनेन। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए अब आ जाइए, इसका नाम बता दीजिए, क्या नाम होगा इसका? देखिए एन है, एन है तो एजा। अब देखिए ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? बताइए। ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड नहीं है। तो अनसैचुरेटेड के लिए बच्चों क्या करते थे? इन के साथ में केवल क्या करते थे? ई लगाते थे। तो एज प्लस ई, ए कट जाएगा तो एजा का ए कट गया तो एजीन। एजीन जिसे आप नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? कॉमन नेम क्या है इसका? पायरिडीन। पायरिडीन। और आईयूपीएसी इसे एक्सेप्ट करती है, आईयूपीएसी पायरिडीन को एक्सेप्ट करती है। बट अगर इसका आप मेथड से निकालेंगे तो क्या आएगा? एजाइन आएगा। क्या आएगा? एजाइन। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। चलिए तो आप थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करते हैं, थोड़ा सा अपना लेवल हम ऊपर करते हैं। जैसे देखिए कुछ मैंने आपके लिए बनाया है, चलिए कुछ देखते हैं। तीसरा है तो एस के साथ, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। चलिए जल्दी से नाम बता दीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए और नाम बताइए। हो गया? चलिए देखिए पहले का नाम क्या होगा? मैच करिए अपने से, इसे 1 नंबर दोगे। हमेशा याद रखिए कि जो आपका हेट्रो आइटम होगा प्रायोरिटी उसे दी जाएगी, जो आपका हेट्रो आइटम होगा हम उसे प्रायोरिटी देंगे। तो 1 नंबर हमेशा इसे देंगे। ठीक है? अब बताइए 2 नंबर किसे दें? इसे दें कि इसे दें? बताइए। इसे ये वाला मेथड सही है कि ये वाला सही है? आप बताइए। ये सही है। ठीक है? क्यों?
क्योंकि बच्चों इधर से जो आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसे मिनिमम नंबर मिल रही है, ठीक है, इसे मिनिमम नंबर मिल रही है। तो क्या नाम होगा इसका, देखिए 2 पर क्या जुड़ा है, 1 2 3 प्रोपाइल। 2 पर क्या जुड़ा है, देखो आप एक चीज याद रखिए, मेथ एथ मतलब एक के लिए क्या यूज करते हैं, एक के लिए आप मेथ यूज करते हैं, मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेका। क्लियर? तो 1 2 3 है तो प्रॉप क्या है, प्रॉप और एक कंस्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो इसके लिए इसके आगे वाई लग जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2 प्रोपाइल। इसे बच्चों पहले आप कहीं नोट कीजिए, इसे कहीं नोट कीजिए, इसकी शॉर्ट लीजिए, इसको कहीं नोट कीजिए। समझ में आया? 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 9 को नॉन और 10 को डेका बोलते हैं, 10 को डेका बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो इसे कहीं स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से नोट कीजिए। क्लियर हुआ? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ओके, तो क्या नाम हो गया, 2 पे क्या जुड़ा है, प्रोपाइल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। कुछ मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, सबसे पहले तो प्रीफिक्स, ठीक है, फिर आपके आते हैं जो आपका नॉर्मल सा होता है ना एक आईपीएससी का, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर आपका रूट वर्ड के बाद आपका आता है सफिक्स। क्लियर? खत्म काम। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड और लास्ट में सफिक्स, ठीक है। चलिए इसका पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स हो गया हमारा, फिर उसके बाद जो हमारा ओ है तो इसको बंद कीजिए। देखिए इसका नाम क्या बताया था, अभी पहला यही था, क्या नाम था इसका, ऑक्सा, 3 मेंबर रिंग है तो IRANE, इरेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, 2 पर प्रोपाइल ऑक्सा ऑक्सीरेन। कोई कंफ्यूजन है? 2 प्रोपाइल ऑक्सीरेन, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसका आइए 1 2 3, तो 2 पर क्या जुड़ा है, एथ, वायर, ठीक है, 1 2 एथ और सब्स्टिट्यूएंट्स है तो वायर जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पर एथाइल जुड़ा है और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेंबर रिंग है तो 2 एथाइल एजीरेन। इसका क्या नाम होगा, देखिए 1 2 3 जुड़ा है। अब देखिए आप इसे 1 2 3 4 चाहे ऐसे दे लो, 1 2 3 ऐसे दे लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ना क्योंकि ये 3 पे आ रहा है दोनों साइड से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3 1 2 3 प्रोपाइल, 3 पर प्रोपाइल, एस है तो थाया प्लस 4 है तो रिटेन। क्लियर हुआ? तो क्या नाम होगा, 3 प्रोपाइल थाइटेन। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो आप कर रहे हैं ना, इसे एक नोट्स बनाइए प्रॉपर। देखिए मैं आपको पूरा A to Z पूरी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड को डिटेल में चलाऊंगा। बहुत सी बुक्स हैं ऐसी जिसमें प्रिपरेशन नहीं दी है, जो आपके ड्रग्स हैं मैं उनकी प्रिपरेशन भी बताऊंगा, लेकिन फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा मेरे साथ। जब तक आप ऑनेस्ट नहीं होंगे तब तक स्टडी नहीं हो पाएगी। केवल मेरे मेहनत करने से आप सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे, जब आप भी मेरे साथ में लगेंगे तब अचीव होगी, ठीक है। तो मेरे साथ नोट्स बनाइए। जो पहला लेक्चर है यहाँ से आप देखिए, और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि ये फार्मास्यूटिकल सेकंड का जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड है जो, इसको मैं 2 से 3 महीने के अंदर से पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूं, ठीक है। चलिए आते हैं, जो भी वो नंबर आप देख लीजिएगा अपना क्या नंबर था, ठीक है। अब थोड़ा अपना एक लेवल और अपग्रेड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ठीक, अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि मान लीजिए 2 से 1 नहीं, मतलब 1 से ज्यादा हेट्रो आइटम है, तब क्या करेंगे देखिए लाइक डेट। चलो अच्छा पहले इसके पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये लाइक डेट हमारा ऐसे और यहाँ पर सपोज डेट BR हो रहा है। चलो उसका नाम क्या होगा, अच्छा और इसको कॉम्प्लिकेटेड है, ये लो यहाँ पे CL का, ठीक है। अच्छा चलो नाम बता दो इसका, 1 नंबर तो इसे देंगे, 2 3 4 5 इधर आएंगे, 1 2 3 ऐसे जाएंगे, बताइए 1 2। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 3 4 2,4 मिल रहा है, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है 2 और 4 पे मिल रहा है। लेकिन जब इधर से देखेंगे तो हमको कहाँ मिल रहा है 1, 2 3 2 3 4,
2 और 4 सॉरी इधर से आपको 3 और 5 पे मिल रहा है, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। जब आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो आपको 3 और 5 पे मिल रहा है, और जब आप इधर से करेंगे तो आपको 1 2 3 4 पे मिल रहा है, 2 और 4 पे मिल रहा है। तो बच्चों जब सभी टर्म्स को मिनिमम नंबर मिले हमको उधर से नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग क्या रहेगी हमारी, इधर से रहेगी, क्लियर हुआ। चलिए 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो क्या होगा इसका, थाया प्लस 5 नंबरिंग है तो उसके लिए ओलेन, क्योंकि स्टेरेटेड है इसलिए ओलेन, क्लियर हुआ। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, ये यहां से कैंसिल, तो थायोलेन, क्लियर हुआ, थायोलेन थायोलेन, क्लियर हुआ। ये इसका जैसे नहीं हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन है नहीं। चलिए अच्छा, अब कई बार ऐसी कंफ्यूजन आती है कि मान लो एक ही रिंग में एक से ज्यादा आपके हेटेरोएटम हो, तब क्या होगा, किसी एक नंबर देंगे किसी 2 नंबर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, इसमें हेटेरोएटम के अलावा कुछ है नहीं। समझो, जो प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले तो हेटेरोएटम को देनी है, उसके बाद किसी और को देनी है, ठीक है। तो अब हेटेरोएटम में भी बहुत सारे हेटेरोएटम होते हैं, तो उनमें से किसको प्रायोरिटी पहले दी जाए ये देखना है। चलिए देखते हैं इसको। मोर देन 1 हेटेरोएटम। अब बच्चों मोर देन 1 हेटेरोएटम्स में 2 टाइप से हो सकती है, या तो हो सकता है कि सेम जो आपका हेटेरोएटम और कई जगह आ रहा हो, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेम को देख लो, जैसे कि आपका है चलिए नाम बता दीजिए इसका, 1 2 3 जगह है, देखिए किसी को भी एक नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हुआ, 1 2 3 4 5 6। चलिए नाम क्या होगा इसका, 1 3 5, 1 3 5, ट्राई क्या है, 3 1 2 3 क्या है, एजा है, क्या है, एजा है, और अनसैचुरेटेड में देखिए 6 के लिए क्या है, आईएन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 3 5 ट्राई एजीन। कोई कंफ्यूजन है नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ तो नहीं होनी चाहिए। 3 है ना एन, तो 1 2 3 5 इसकी पहले नंबरिंग देंगे हम, उसके बाद ट्राई 1 2 3 है इसलिए ट्राई, एन है तो एजा, और मैंने बताया था कि एन है और सैचुरेटेड है तो आईएन, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन। चलिए ये तो हो गया आपका जब एक ही आइटम हेटेरोएटम कई जगह पे हो। अब मान लीजिए जो डिफरेंस है आपका, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी इंटर में, आवर्त सारणी जिसे बोलते हो हिंदी में, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आप पी ब्लॉक में चले जाइए, तो पी ब्लॉक में आपने देखा होगा पहला जो ग्रुप होता है उसमें जो पहला नंबर होता है वो बेरिलियम होता है, सॉरी बोरान होता है, बेरिलियम तो आपका सेकंड ए ग्रुप में होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, बोरॉन, ठीक है, या मैं इसे सिंपल सा बी लिखता हूँ, ठीक है, बी, ठीक। उसके बाद क्या होता है, सी, फिर क्या होता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और इसमें होता है ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। तो अब आपको चलना है अपने हेटेरोएटम्स में प्रायोरिटी की तरफ, तो क्या करना है, और इसे एक तरफ और दे दो, तो ये नंबर रहेगी आपकी, ऐसे चलना है आपको, ठीक है। पहले ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देनी है, फिर सल्फर को, फिर सेलेनियम को, फिर उसके बाद नाइट्रोजन को, फिर फास्फोरस को देनी है, फिर कार्बन को, फिर सिलिकॉन को, और सिलिकॉन के बाद लास्ट में बोरान को देंगे। तो बच्चों ये आपकी एक चैन रहेगी, समझ लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीजन, अगर किसी भी मेंबर में कई सारे आपके हेटेरोएटम्स हैं और उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिल जाए तो ऑक्सीजन को पहले प्रायोरिटी देनी है, मतलब ऑक्सीजन को एक नंबर देना है, एन को उसके बाद नंबर देना है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ ना। तो वो आप एक कहीं लिख लीजिएगा। चलिए तो जैसे कि हम आपको एक कंपाउंड देते हैं, मैंने कुछ बनाए हैं, जैसे कि ये है आपका, ठीक। ये नंबर किसकी, एक नंबर किसे देंगे, ऑक्सीजन को बताया मैंने प्रायोरिटी, एक नंबर 2 3 4 5 6 7। अब कहोगे सर ऐसे क्यों करें, हम इधर से कर लें, तो भैया करोगे तो 1 2 3 4 5 में नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है, हमें इसे मिनिमम नंबर देना है, ठीक है।
तो 1 2 3 4 ये आया। अच्छा, अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर करना है आपको क्या लिखोगे, देखो 1 पर क्या है ऑक्सा, 1 पर क्या है ऑक्सा, 4 पर क्या है एजा, समझो 1 पर ऑक्सा, 4 पे एजा, और 7 नंबर रिंग है तो 7 नंबर रिंग के लिए इप, समझिए इप, और सैचुरेटेड है तो एन, सैचुरेटेड है तो एन। तो अब क्या होगा देखिए, नाम क्या होता है इसका, 1 ऑक्सा 4 एजा, अब ए और ई, ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ई पे, ठीक, समझ में आया। कई बुकों में आपको ऐसा मिलेगा और कई बुकों में आपको इसी का नाम मिलेगा 1, 4 ऑक्स, ए रिपीट कर रहे हैं, पहला वाला ए कट जाएगा, एजीपेन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो 1, 4 ऑक्साजीपेन, क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक और हमारे पास एग्जांपल है बढ़िया सा। सपोज दैट ये मेरे पास यहाँ पे n है, इन समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे s लिख लेते हैं, यहाँ पे o लिख लेते हैं, और क्या करना है, सपोज दैट यहाँ पे क्या लिख दूँ, चलो ये लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर 1 2 3 ये चलेगा ना, एक इसे देना है, ठीक है, फिर प्रायोरिटी एस को देनी है, फिर प्रायोरिटी एन को देनी है पैरा में, ठीक है। तो नंबरिंग दे दीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर ऑक्सा, 3 पर थाया, 5 पर एजा, और 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है और सैचुरेटेड है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नाम क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सा, 3 थाया, 5 एजा, और ए आई ए कैंसिल, या और क्या नाम हो सकता है इसका, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आप बताइए क्या नाम होगा इसका, 1, 3, 5, 1, 3, 5 ऑक्स, अब ए और टी रिपीट कर नहीं रहा है तो थाई, अब ए और ए रिपीट कर रहा है तो एक ही ए आएगा, कोई कंफ्यूजन है। 1, 3, 5 ऑक्सा थाया एजीनीन, कोई कंफ्यूजन, चलिए आगे बढ़े, ओके। तो ये तो हो गए आपके जब कई सारे आपके हेटेरोएटम जुड़े हैं तब कैसे क्या करना है। अब एक चीज और जाननी है आप, अगर आपका पार्शियली अनसैचुरेटेड हो, पार्शियल अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल कंपाउंड हो तो इसके लिए क्या करोगे, समझो। अगर पार्शियली अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल कंपाउंड तो इसकी कैसे करनी है तो ये जान लीजिए। सपोज दैट ये आपके पास एक ऑक्सीजन, चलिए ये, और इसमें यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है यहाँ। चलिए अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा कुछ अज्यूम कीजिए, यहाँ पे देखिए इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, और आप अगर इस दोनों कार्बन को देखेंगे तो देखेंगे दोनों ही आपकी क्या है, सैचुरेटेड है, और ये कार्बन ये कार्बन ये और ये कार्बन जो है आपकी ये क्या है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, और ये क्या है, सैचुरेटेड है। तो दिमाग और एक रूल याद कीजिए कि हमेशा सैचुरेटेड कार्बन को हम प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा सैचुरेटेड कार्बन को प्रायोरिटी देते हैं, और नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक, अब 2 इसे देंगे ना इसे, समझो थोड़ा सा इसे, दो नंबर इसलिए आप देंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है ये सैचुरेटेड है और ये जो कार्बन है ये अनसैचुरेटेड है, इस वजह से हम इसके बाद इस वाले कार्बन को 2 नंबर देंगे, क्लियर हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर हुआ। नाम क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए अब कई बार होता है कि नॉमेनक्लेचर सैचुरेटेड कार्बन को क्या देंगे,
तो इसे देंगे हाइड्रो। क्या देंगे? हाइड्रो। तो देखिए 2 पर और 5 पर, तो 2,5 डाई हाइड्रो। समझो क्या देंगे? हाइड्रो। याद कीजिए हाइड्रो। क्या देंगे? हाइड्रो। तो 2,5 कितने हैं? 2 हैं, तो डाई हाइड्रो हो गया। ओ है तो ऑक्सा हो गया। समझो अब हमने क्या किया कि हमने तो सैचुरेटेड नंबर को दे दिया, सैचुरेटेड कार्बन नंबर दे दिया, तो अब जो पूरी रिंग होगी एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की तरह वर्क करेगी। तो इसलिए अब 7 मेंबर के लिए क्या होता है? अनसैचुरेटेड के लिए ई-पाइन। क्या होता है? ई-पाइन। तो ई-पाइन क्लियर हुआ? तो क्या करोगे? सिंपल सा ए को कैंसिल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2,5 डाईहाइड्रो ऑक्सीपाइन। 2,5 डाईहाइड्रो ऑक्सीपाइन। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, तो ये तो आपका हो गया एक ऐसा। एक दूसरा अनदर एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको चलो थोड़ा सा और इसको ऐसा बनाते हैं और नंबरिंग देते हैं। एक इसको दे देते हैं और एक इसको दे देते हैं और इसको दे देगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा चलो, अब देखो एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन भी है। इनको कहाँ भूल रहे हैं? चलिए देखिए, तो 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन जो कि सैचुरेटेड हैं और 1 2 3 ऐसे कार्बन जो कि अनसैचुरेटेड हैं। तो बस सबसे पहले क्या करना है? सैचुरेटेड कार्बन को नंबर देना है, मतलब यहाँ से एक नंबर। अब 2 इधर जा नहीं सकते हैं तो इधर जाएंगे। तो ये 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो दीजिए नंबर इसे। क्या हो जाएगा कि परसों मंडे को आके कुछ 2 के बाद 3 के बाद आपका आता है 6 के बाद 7 और 8, 7 और 8 कितने हैं? 5। तो पेंटा हाइड्रो और एन है तो एजा, एन है तो एजा। और कितने हैं? 9 और ये आपका 8 के बाद 9। ठीक है, तो 9 है तो 9 के लिए ओन, 9 के लिए ओन। और हमने क्या बताया? जब हमने सैचुरेटेड हटा दिया तो रिंग कैसी हो गई? अनसैचुरेटेड हो गई। तो अनसैचुरेटेड के लिए ओनिन। कोई कंफ्यूजन है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, तो 2-3 मैं और दे देता हूं। तो इसको फिर आप खुद से लगाइए। तो जैसे कि हमने ये आपका लिया यहाँ पर सपोज एस ले लिया, इसके साथ यहाँ पे ये आ गया हमारा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो मन हो आपका स्ट्रक्चर बोलो। ठीक है, तो और हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया है और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका जल्दी से आप आगे कैसे निकालिए, जल्दी से बनाइए। ठीक है, बना लिया? अच्छा बना लिया तो आप देखो हमारे आंसर को, अपने आंसर को एक साथ मैच कीजिए। क्या नाम होगा इसका? देखिए एक तो आपका ये और ये। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया? टाइप किया मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर। कैसे होगा अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो सर इधर से कर दिया, तो इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 इधर से भी चौथा नंबर मिलेगा, 1 2 3 इधर से भी चौथा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर से ले लो, इधर से ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 5 6 4 5 6 पे क्या है? ट्राईहाइड्रो। ठीक है, 4 5 6 ट्राईहाइड्रो। और क्या है? देखिए अब पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गया। एस है तो थाया, एस है तो थाया। 8 मेंबर रिंग है तो उसके लिए ओक और अनसैचुरेटेड हो गया तो क्लियर। तो ए यहां से हट जाएगा बस। तो क्या नाम हो जाएगा? 4,5,6 ट्राईहाइड्रो थायोसिन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए नहीं है। तो ये आपने पूरा का पूरा अपना जो भी था देखिए। अच्छा एक और देख लेते हैं जल्दी से। देखिए मैं यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना नहीं रहा हूँ, बस आपकी प्रिपरेशन को ज्यादा अच्छे से कराना चाह रहा हूँ बस। ठीक है ना, जरूरी नहीं है ऐसा कोई कंपाउंड होगा। ठीक है ना, ये मेरा अपना बनाया हुआ मेरा कंपाउंड है। ठीक है ना ऐसा, लेकिन आप चाहो तो ऐसे जो भी आपके मन में स्ट्रक्चर आए बस बना लो और उस टाइप ऐसे करके दो। ठीक है ना, ये तैयारी होती करना। बस मैंने यहाँ पे और सपोज यहाँ पे मैंने एन करा दिया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। एक ये एन हो गया सपोज मैं बॉन्ड को यहाँ ले आऊँ और इस बॉन्ड को मैं यहाँ लगा। चलिए अब इसकी अगर करता हूँ तो अब असली बात है कि एक नंबर से दूसरा नंबर से दूंगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्लियर हुआ। चलिए की जाए कैसे इसकी, तो कहाँ कहाँ पे है, 2 पर है और कहाँ पे 5 पर है और कहाँ पे 8 पे है, बस ठीक है ना। तो 2, 5, 8 ट्राई हाइड्रो और क्या है देखिए, ऐसे 10 है तो 10 के लिए क्या बताया था, इक 10 के लिए इक और अनस्टेटेड है तो आइन और सॉरी एन तो आपने बोला नहीं ये जा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ई और ए रिपीट करें तो यहाँ से इसको इसके आगे ही जोड़ देते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा, उसे आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उसे शेयर भी करना है मुझे, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका होमवर्क है, कोशिश कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा करने की। चलिए तो ये आपकी जो 5 कंपाउंड्स हैं आपको इनकी हाइड्रोजन होंगे चेक करना है और इसे मेरे नंबर भेजना है। तो बच्चों सॉरी कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया ये आपका पूरा का पूरा आज का हमारा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हो गया। और अगली क्लास में हम देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिटी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे, आपको ड्रग्स में मिलेंगे जो कि 2 साइकिल्स को मतलब एक साइकिल नहीं, जैसे एक सिंगल साइकिल के साथ में हम देख रहे हैं सिंगल साइकिल नहीं होगी उसमें और साइकिल होंगी, तो उनकी हाइड्रोलिसिटी कैसे करना है ये हम